अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे मिलती रहे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTH 603 का फाइनल टर्म के जितने हमारे लेक्चर होंगे इंशाल्लाह वो हम सारे कवर करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार हमारे मिड टर्म में 1 to 18 लेक्चर कवर थे, तो हम नेक्स्ट अब हमारा जो फाइनल टर्म होगा वो 19 से होगा। तो हम देखते हैं 19 लेक्चर में हमारे पास क्या था, तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेक्चर हमारा था ये 19, यहाँ से सेंटर डिफरेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इन सम एप्लीकेशन सेंट्रल डिफरेंस notation is found to be more convenient to represent the successive difference of a function. Here we use a simple, हमारे पास है सेंटर डिफरेंस के लिए हमने ये सिग्नल जो हमारे डेरिवेटिव का साइन होता है ये हमने यूज करना है टू रिप्रेजेंट सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर एंड द सबस्क्रिप्ट ऑफ डी वाई बी फॉर एनी डिफरेंस एज द एवरेज ऑफ द सबस्क्रिप्ट। हमने यहाँ पे इस तरह यूज करना है। तो हमारे पास हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, हमारे पास दो फॉर्मूले आप लोगों ने याद करने हैं, वो डी वाई आई इज इक्वल टू वाई आई प्लस 1/2 माइनस वाई आई माइनस 1/2। ये हमारे पास किसका सेंटर डिफरेंस के लिए हम जो जनरल फॉर्म यूज करते हैं वो हमारे पास ये है। अगर यहाँ पे हम i की जगह 1/2 पुट करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2, तो हम आप लोगों को पता 2/2 आ जाएगा। तो y1 माइनस y0 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 तो कैंसिल होकर y0, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद अगर हम 3/2 पुट करें तो हमारे पास y2 माइनस y2 हो जाती है, y1 होती है, सॉरी सेकंड टर्म। तो हमारे पास हायर टर्म जो होगी ये हमारे पास ये होगी डी का स्क्वायर। हमारे पास सेकंड जो हम उसके लिए निकालेंगे डी का स्क्वायर, d1 के लिए तो हमारे पास ये था ना, तो अगर डी स्क्वायर के हमारे पास फॉर्मूला ये होगा, जनरल फॉर्म ये होगी i प्लस 1/2 और डी भी हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। जैसे यहाँ पे जस्ट हमने dy लिया था उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद वैसे ऐसे ही सेम एज इट इज हमने n तक लेके जाना है, यहाँ पे 2 और n। अब चलते हैं जो हमारे पास कुछ इसका हमारा ये टेबल दिया है, टेबल से आप लोगों को इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी कैसे हैं। देखिए हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है, x नोट से, x नोट x1 x2 x3 से सो ऑन x6 तक हमने लेके जाना है। ऐसे ही y का भी सेम लेना है। तो हमारे पास ये देखिए दूसरा हमारे पास क्या होगा, y1 को y2 से y नोट से हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये आएगा y 1/2, जैसे हमने पहले पुट किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1/2 3/2, क्योंकि जब हम इसको प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 पे, मतलब 1, हमने क्या करना है सेकंड टर्म को y सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में प्लस करके डिवाइड करना है 2 पे। अगर y1 प्लस ये 0 इसका प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 1/2, तो y की पावर होगी 1/2। अब दूसरे का देखें 2 प्लस 1 3, 3/2 डिवाइड करना है ना हमने। उसके बाद 3 प्लस 2 5/2, इसी तरह हमने बाकी सबको भी डिवाइड करना है। और सेम एज इट इज ऐसे ही हमने करना है 3/2 प्लस 1/2, हमारे पास 4/2 बनेगा। 4/2 तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमने दोनों को प्लस करके क्या करना है 2 पे डिवाइड करना, तो हमारे पास y की पावर 1 होगी क्योंकि हमने d का स्क्वायर यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऐसे ही हमने दूसरे का लिया। सेम एज इट इज हमने नेक्स्ट सारे प्रोसेस किए हैं। आप लोगों को इससे हमारा जो हमारा टेबल बना हुआ है इससे आप लोगों को इस टेबल की समझ आ गई होगी सेंट्रल डिफरेंस हमने कैसे फाइंड करना है। अगर हमें कोई एग्जाम्पल दी हो तो हमने किस तरह उसको डिवाइड करके और मतलब माइनस करके डिवाइड करके हमारा आंसर निकालना है। सेम एज इट इज हाँ, आप लोगों को यहाँ तक इसका लास्ट पर प्रोसेस भी हमने इन दोनों को डिवाइड करके नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करके डिवाइड करना है 2 पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें इससे जो हमारा लेक्चर था 19 लेक्चर में, ये हमारा एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी मेन चीज़ क्या है, हमने इसका ऑपरेटर लेना है कि ये कि किससे मतलब कि जाना जाता है। इस वाले मतलब इस सिंबल से हम इसको लेते हैं डिफरेंस, सेंटर डिफरेंस को। और ये हमारे पास ये टेबल जो बना हुआ सिंपल, आप लोगों ने फॉर्मूला याद करना है। अब नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 20। इसमें हमने क्या करना है, इंटरपोलेशन हमने करनी है। ऑपरेटर काउंट हमारे पास कितने ऑपरेटर दिए हैं, शिफ्ट ऑपरेटर ई, एवरेज ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर डी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे वो हमने इसमें लेने हैं। तो देखते हैं पहला हमारे पास क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर ई। सबसे पहले हम देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो हम x को हम ले सकते हैं x प्लस एच, x प्लस 2h, यहाँ पे सो ऑन, मतलब कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। तो अगर जब हम इस पे e को ऑपरेट करवाएंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो अगर हम इसको e को ऑपरेट करवाएंगे, e इधर भी अप्लाई करवाया और इधर अप्लाई, हम सिर्फ इस साइड पे अप्लाई का मतलब कि e को अप्लाई करवाएंगे f ऑफ x से, तो y हमारे पास क्या होगा, तो x प्लस h हो जाएगा, f x प्लस h। इसी तरह अगर हम e को डबल मतलब कि दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे
ऊपर, तो इस साइड को भी होगा। तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास इक्वल था ई ऑफ एक्स, हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाया और इधर भी मल्टीप्लाई करवाया। तो एफ एक्स प्लस एच तो हमें पता है कि हमारे पास ये गिवन है। देखिए ना, सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए जरा, हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। अगर हम इन दोनों पे दोबारा ई को मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे तो ई का स्केयर हो जाएगा, लेकिन इधर ई पावर हम ये भी लिख सकते हैं, एफ अंदर लाजमी नहीं है, ई एफ ऑफ एक्स लिखेंगे क्योंकि हमारे ये इक्वल है ना, हमने इसलिए ये इसके इक्वल लिखा है। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ये किया हुआ हमने कि एफ एक्स प्लस एच भी है, मतलब ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। उसके बाद जब हम इन दोनों में एच को प्लस मतलब कि दोनों साइड पे नहीं, मतलब एच को अगर प्लस जैसे से करते जाएंगे ना, यहाँ पे एच हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे एच को प्लस किया तो 2h हो जाएगा। अगर हम n टाइम एच को प्लस करेंगे तो nh हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर n f ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच। तो यहाँ पे हम f ऑफ x को x n b x सॉरी y की पावर y x भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम y x करेंगे तो हमारे पास y की पावर ये x प्लस एन एच, यहाँ पे जो होगा वो y की, यहाँ पे y की फॉर्म में बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ई वाई नोट हमारे पास y1 है, कैसे होगा, जब हम जीरो पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास y1 आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि हमारे पास यहाँ पे ई वाई बन रहा है ना, तो ई वाई यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही y2 इज इक्वल टू y नोट इज इक्वल टू y2 हो जाएगा, मतलब कि जैसे हमने e की पावर 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे y2 हो जाएगा, e की पावर 4 है तो y4 आ जाएगा। अब ये हमने देखना है कि y2 इज इक्वल टू y4 कैसे बनता है। जब देखें n इज इक्वल टू हम 4 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 लेंगे और x इज इक्वल टू 0, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला था। ये देखिए h हमारे पास 1 है क्योंकि हम 1 ही ले रहे हैं, तो 1 प्लस 0 एफ ऑफ ये एफ ऑफ 0 बन गया, और n हमारे पास क्या है 4, उसके लिए आज से हमारे पास y इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट है, हम जब इसको हम ये तो हमारे e में है ना, अगर e इनवर्स में लें तो ये माइनस में हो जाएगा। जब हम, अगर आप लोगों को पहले भी पिछले लेक्चर्स में कवर करवाया हुआ है, जो 18 लेक्चर में, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर एफ एक्स प्लस एच होगा तो हम ऑपरेटर ई अप्लाई करवाएंगे, लेकिन जब ई का इन्वर्स होगा, ऑपरेटर ई का इन्वर्स होगा, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने ये ई इन्वर्स किया, -1 है तो ई की पावर एन की जगह ई माइनस एन एफ ऑफ एक्स और एक्स माइनस एन एच हो जाएगा सेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर है हमारे पास म्यू एफ ऑफ एक्स, इसका हमारे पास मेन फार्मूला क्या होगा, आप लोग मेन फार्मूले को जरा करना है। जैसे हमारे पास पहले था एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, इसमें हमने प्लस करना है, इधर माइनस करना है, और डिवाइड क्या करना है 2 पे, 1/2 एक्स प्लस एच बाई 2 और माइनस एच बाई 2, एफ को माइनस भी करवाना और प्लस भी करवाना। इस तरह अगर जैसे हमने कहा था कि अगर ये एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स के इक्वल है तो हमने वाई की पावर नीचे एक्स प्लस एच बाई 2 कर देना, यही जो है फॉर्म, और इसी को माइनस कर देना, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर वाले फॉर्मूले में बताया। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ऑफ एक्स, जब हम डी का मतलब डिफरेंशियल का क्या होता है, डेरिवेटिव हमने लेना है। जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा, मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास एफ ये डैश, हम आपको पता है कि हम ये जो प्राइम है, ये जो डैश यूज करते हैं हम डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसको डबल टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसका डबल टाइम ये इससे प्रोसेस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए हुए थे डेल्टा, ये देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास फॉरवर्ड का, ये बैकवर्ड का साइन है, ये हमारे पास सेंट्रल है, ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर जो हमने अभी किया है, और ये अभी हम जो पीछे डेरिवेटिव से पहले करके हटे हैं, क्या नाम था उसका, सॉरी, एवरेज ऑपरेटर। तो ये वाले ऑपरेटर का हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड करना है कि कैसे निकलता है। ये देखिए हम हमारे सबसे पहले हमारे पास था डेल्टा, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था कि डेल्टा, अगर हम इसका ये साइन है ना, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि फॉरवर्ड का आप लोगों ने शायद इसमें कवर नहीं, क्योंकि हमारे मिड में ये था, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन था कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स वाई एक्स। इसका मतलब ये था कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें ई ये हमारे पास इसके इक्वल भी हो सकता है ई वाई ऑफ एक्स, क्योंकि हमने ये पीछे लेक्चर अभी कवर किया है, इसमें मैंने आपको बताया कि वाई एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ई वाई की एक्स है पावर। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यूज पुट कर दिया, आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इसके इक्वल है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स के।
ये देखें सब साफ जाहिर है यहाँ पे। तो उसके बाद हमने यही यहाँ पे पुट किया है, तो ई वाई ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स, इसमें से वाई एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ई -1 हो जाएगा, इधर से दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा किसके इक्वल होगा, ई -1। और अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू निकालें तो डेल्टा +1। तो उसके बाद ऐसे ही दूसरे ऑपरेटर के लिए करेंगे। दूसरे ऑपरेटर का फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास x प्लस एच माइनस वाई एक्स, तो मतलब कि दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी थी, इसमें फर्स्ट टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करनी होती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ये होगा, मैंने आप लोगों को बताया था अगर x माइनस एच हो, x प्लस एच होगा तो e यूज होता है, जबकि x माइनस एच होगा तो e का इनवर्स। तो यहाँ पे हम e का इनवर्स ले रहे हैं वाई एक्स। तो यहाँ पे हमने लेके जब इसमें वाई एक्स हमने कॉमन ले लिया है तो हमने ये देखें अब हमारे पास क्या गिवन बना है, 1 माइनस ई, वाई एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस ई इनवर्स, ई इनवर्स होगा तो मतलब 1 बाय वी, उसके बाद एलसीएम लेके इसको कवर कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा ऑपरेटर है सेंटर डिफरेंस। सेंटर डिफरेंस का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, जो ऊपर मैंने आप लोगों को टेबल भी ड्रॉ करवाया था कि वाई एक्स प्लस एच बाई टू माइनस वाई एक्स माइनस एच बाई टू। इसमें अगर हम फॉर्मूला लें इसको तो ये इसके इक्वल होता है ई 1/2 वाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है। अगर यहाँ पे जस्ट x प्लस एच होता तो यहाँ पे हमारे e होता, ई वाई एक्स होता। यहाँ पे x h/2 मतलब कि 1/2 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो e की पावर 1/2, यहाँ पे माइनस है तो -1/2 वाई एक्स। उसके बाद हमने वाई एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये डिवाइड होके ये कैंसिल होके तो हमारे पास गिवन ये बच गया। तो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ म्यू एंड ई जो है, सिमिलरली जो हमने इसकी इक्वेशंस लेंगे, इसका हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस हम निकालेंगे इन दोनों का लेकर। ये देखिए हमारे पास म्यू वाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई एक्स प्लस एच बाई टू। ये हमारे पास आप लोगों को मैंने पीछे ये फॉर्मूले सारे जो फॉर्मूला हमारे पास रिपीट हो रहे हैं ना, ये शुरू में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि जो फॉर्मूले हमने किए थे ये वही है। ये हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो हमने पीछे करके हटे हैं, उससे पहले जो हमने किया था ना डायरेक्शन वाला, उसका ये फॉर्मूला पुट करने के बाद इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, ई 1/2 और ई -1/2। इसमें वाई एक्स हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को कैंसिल करके हमारे पास ये गिवन बचता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वी नो दैट ई वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था कि हमारे पास ई वाई एक्स जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल भी हो सकता है, दोनों के इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको इसकी बाइनोमियल थ्योरम जो हमने 8th में और 9th में भी कवर किया था उस पे प्रोसेस करवाएंगे, ताकि हमारे पास एक मेन फॉर्मूला जो है, जो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस होना है, जिससे हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल सोल्व कर सकेंगे वो हमारे इजीली सोल्व हो सके। तो ई वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ इनवर्स, ये हम हमारे पास एफ का सिंगल डेरिवेटिव, फिर अगर वाई एच स्क्वायर करेंगे तो 2 फैक्टोरियल तो डबल डेरिवेटिव इज सो ऑन। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव तो मतलब डी यूज करेंगे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स जो हमने कॉमन ले लिया, बाकी बीच वाली टर्म ये बन गई। बीच वाली टर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल बन रही है। ये देखिए यहाँ पे ई की पावर एच डी है, यहाँ पे होता अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज होता है, तो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे ई की पावर एच टी। तो वाई एक्स यहाँ से 5, अगर हम इसको ई के प्रोसेस करवाएंगे देन हमारे पास यहाँ पे वाई एक्स आएगा, तो ये वाई एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, इसका दोनों पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ई की पावर एच डी, ई कैंसिल होगा, ई को एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करने के लिए हम लोग को अप्लाई करवाते हैं, तो लोग ई इज इक्वल टू एच डी, तो एच डी इज इक्वल टू लोग, ये दोनों इसके इक्वल बन सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रूफ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, प्रूफ डेट एच डी इज इक्वल टू लोग 1 प्लस डेल्टा माइनस लोग 1 प्लस डेल्टा, और ये हमने प्रूफ करना है कि एच डी इसके भी इक्वल है, एच डी इसके भी और इसके भी। सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी फॉर्मूला किया है कि एच डी इज इक्वल टू लॉग ई, किसके इक्वल है, लॉग ई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के लॉग एच डी इज इक्वल टू लॉग ई। तो और ई हमारे पास मैंने आप लोगों को शुरू में स्टार्टिंग में कराया था कि ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई इज इक्वल टू लिखना है कि 1 प्लस डेल्टा, जैसे मैंने आपको कहा था कि डेल्टा इज इक्वल टू ई -1 है, तो यहाँ पे फिर ई इज इक्वल टू था 1 प्लस डेल्टा, तो हमने ई की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो मतलब हमारे पास पहला जो एक्सप्रेशन था वो तो निकल आया। अगर हम दूसरा एक्सप्रेशन देखें तो वैसे ही एच डी इज इक्वल टू लॉग ई ही होता है, तो दोनों में अगर हम माइनस करें तो मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो ई की पावर -1 होगी। देन हमने
log माइनस log, तो ई इनवर्स हमारे पास 1 माइनस डेल्टा इसके इक्वल होता है, तो हमारे पास ये भी निकल आया। अब रह गया तीसरा, म्यू डेल्टा इज इक्वल टू, हमारे पास तीसरा फॉर्मूला, हम तीसरे को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमने ये भी किया हुआ है कि 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस और एक बार माइनस में लेंगे। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये दोनों बीच वाले कैंसिल हो गए और ये लास्ट वाले बच गए। इसको अगर करवाएं तो हमारे पास -1 बचता है और यहाँ पे 1, तो हमारे पास ये एक प्रोसेस बन जाता है। और ई मैंने आपको पहले बताया कि ई की पावर एच डी माइनस ई की पावर, और ये हमारे पास साइन का अगर हम लें, साइन हाइपरबोलिक का, तो हमारे पास ये जो साइन हाइपरबोला एच डी, ये हमारे पास गिवन बनता है। तो देखें अगर यहाँ पे इसको हमने निकालना क्या है, एच डी निकालना, तो इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो साइन इनवर्स एच म्यू, ये डेल्टा का साइन। उसके बाद यहाँ पे हमारा लेक्चर 20 कवर हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो लेक्चर था उसमें काफ़ी मिक्स करके दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को थोड़ा सा किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब नेक्स्ट है लेक्चर हमारा 21, इंटरपोलेशन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक चीज देखनी है, ये फॉर्मूला याद करना है। अगर ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा जिस तरीके से आप लोग करवाए, देखिए वाई एक्स है हमारे पास, तो वाई नोट से शुरू करेंगे, वाई नोट पी डेल्टा वाई नोट, फिर डेल्टा का स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा का क्यूब, उसके बाद गिवन ऐसे सेम चल जाना। जैसे यहाँ पे p है तो p -1, फिर आगे फिर p -1 -2 -1 -3, ऐसे ही हमने उसको मल्टीप्लाई करवाते जाना है। और p हमारे पास किसके इक्वल होता है, x माइनस एक्स नोट ओवर h। हम आप लोगों को ये दो फार्मूला याद हो तो आप लोग नेक्स्ट जो एग्जाम्पल इसकी आएंगी वो इजीली आप लोग कवर कर पाएंगे। एवेलुएट हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, f15 हमने फाइंड करना है, जो हमारे पास टेबल दिया है इससे। तो ये देखें x दिया है तो ये x नोट, x1, x2, x3 और x4 होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही x y नोट, y1, y2, y3, y4 हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमने इससे क्या करना है, नेक्स्ट टेबल पहले बनाएंगे। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास है x हमने गिवन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास है। तो हमने सबसे पहले डेल्टा y निकालना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यूज निकाल के उसके अंदर पुट करनी है। तो अगर हम दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस फॉर्मूले में हमने इसी तरह करना है कि जब डेल्टा हम इस तरह दिया हुआ है ना, ये वाला साइन दिया हुआ, तो हमने दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो 20 आ गया, फिर तीसरी में से दूसरी को माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऐसे ही इसमें से। और नेक्स्ट प्रोसेस भी ऐसा है कि दूसरी में से इसको माइनस करें तो -5, इसको इसमें से, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, -3। अब देखो हमारे पास हमने क्या करना है, वी हैव न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ये वही फार्मूला है। हमने सिर्फ डेल्टा 4 तक किया क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई है ना, यहाँ पे देखें हमने 4 तक फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे 4 तक लगाया फॉर्मूला, ये देखें यहाँ तक डेल्टा 4 वाई नोट, इसको फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हमने वैल्यूज निकालनी, एक्स नोट हमें पता है, यहाँ पे देखें हमारे पास गिवन है, एक्स नोट हमारे पास क्या है 10 और वाई नोट हमारे पास क्या है 46। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये दोनों इसके इक्वल है। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज भी निकाल लिया ऊपर उस वैल्यूज यहाँ पे लिख के सबको। उसके बाद हम निकालेंगे पी, सबसे पहले पी निकालेंगे। पी का फॉर्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच। तो एक्स हमारे पास हमने 15 निकालना है ना, तो हमारे पास 15 होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है 15। तो हमने 15 निकालने के लिए ये देखें 15 माइनस एच ओवर 10, यहाँ आप लोग कहेंगे -10 कहाँ से आया, 10 एक्स नोट हमारे पास 10 गिवन है, ये देखें। और बाकी आप कहेंगे कि ये 10 कहाँ से आया, तो 10 हमारे पास हमने कहाँ से, एच हमने कहाँ से फाइंड करना है, जितना हमारे पास डिफरेंस होगा। देखें हमने एक्स की वैल्यूज में देखना है कि एक्स की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 20 10 में 10 है, इसमें भी 10 है, सब में 10 डिफरेंस है, तो हमने वो देखना है कि कितना डिफरेंस है, तो हमारे पास एच वो होगा। तो देखें इसकी वैल्यूज वैल्यूएट करके उसके बाद हमारे पास क्या निकला 0.5। उसके बाद सिंपल हमने प्रोसेस क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था उसकी वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं, पी की वैल्यू निकाल चुके हैं, डेल्टा 4 बाय वाई नोट की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये सारी वैल्यूज में पुट करके सिंपल इसको प्रोसेस करना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद देखें 2-3 एग्जांपल सेम एज इट इज दी हुई थी, तो वो आप लोग खुद करके जरूर देखिएगा, क्योंकि सेम एज इट इज जैसे मैंने आप लोगों को बताई है वैसे ही थी, तो ज़्यादा बोलने की इसमें जरूरत नहीं है कि क्या क्या करना है, वही सेम प्रोसेस था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेट द मिसिंग फिगर इन द, ये थोड़ा सा डिफरेंट थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। एक्स हमारे पास थी और हमारे पास वाई भी दी हुई थी, तो हमारे पास ये मिसिंग था, हमने ये फाइंड करना था। ये देखें ये हमारे पास ये वैल्यूज निकली, अगर हम इन दोनों को माइनस करें, मतलब कि जैसे सेकंड टर्म में से सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे इस तरह इसी को माइनस करना है। उसके बाद हमारे पास ये 3 बन रही है ना, तो हम ये करेंगे कि इसके इक्वल है कि कॉन्स्टेंट है। उसके बाद डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल, हम अगर इसको करें कि ये 0 के इक्वल है, देन हमारे पास एक्स नोट भी 0 के इक्वल होगा, अगर एक्स को हम एक्स नोट के इक्वल करें तो।
उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि ये डेल्टा जो है हमारे पास, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि e-1 और e इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1, तो डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल है, e-1 की पावर 4 हो गया, फिर क्योंकि यहाँ पे 4 है तो एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये मिसिंग है। जब हमारे पास मिसिंग होगा तो जो हमारे पास नहीं होगा ना उसी को हम इक्वल करेंगे 0 के। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया तो एफ एक्स नॉट, देन एफ एक्स नॉट को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, सब से टर्म से मल्टीप्लाई करवाया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे E1, जैसे मैंने आपको E1 और एफ एक्स नोट था तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता था, y ऑफ x के, या फिर f ऑफ x के इक्वल होता था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x नोट नहीं है, x यहाँ पे E4 है तो f ऑफ x 4 होगा, यहाँ पे E3 है तो f ऑफ x 3 होगा, देन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे पीछे 1 है तो 1 आएगा, देन एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देन हमने सॉरी बार बार यही वर्ड यूज हो रहा है, आप लोग कह रहे होंगे क्या पागल है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जो वैल्यूज हमने ये फॉर्मूला एवेल्युएट कर लिया ना, इसमें जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऊपर, तो 32 दी हुई है। उसके बाद 4x3, एफ ऑफ एक्स 3 की भी वैल्यू है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी, इनकी वैल्यूज़, और वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करके जस्ट हमने इसका आंसर निकाला। ये देखिए हमारे पास 32, एफ ऑफ 4 निकाला हुआ था ना, तो 32 हमारे पास इसकी वैल्यू 7 5 2 ये हमारे पास गिवन है, तो यही हमने वैल्यू लगा के इसको पुट करना है। और यहाँ पे एच मैंने आप लोग बता चुकी हूँ, एच हमने कैसे फाइंड करना है, तो जस्ट इतना है। अब नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 22, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहाँ पे देखें मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सेम वही प्रोसेस था जैसे हम इसको करते आ रहे हैं फॉरवर्ड का, वैसे हमारे पास इसका था। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड शायद यहाँ पे हो, एक सेकंड, यहाँ जैसे हमने फॉरवर्ड किया वैसे ही बैकवर्ड करना, जिस उसका थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजिंग होगी, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही होता है। बाकी एग्जांपल आप लोग जरूर करके देखना। ये देखिए न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इंटरपोलेटिंग, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन ये फार्मूला हमारे पास चेंज होगा। यहाँ पे देखें ये जैसे मैंने उसका फार्मूला दिया था वैसे इसका होगा, देन p इज इक्वल टू हमारे होगा x माइनस एक्स एन ओवर एक्स एच, या पहले उसके x नोट था, यहाँ पे एक्स एन है। तो ये देखें इसकी एग्जांपल भी सेम ऐसे करना है, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 7, ऐसे ही दूसरे सारा प्रोसेस इस करके एंड तक ये आएगा। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वाई एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले के लिए आज से पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे x माइनस एक्स एन, तो एक्स एन हमारे पास क्या बनेंगे, ये देखिए 8, लास्ट वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हमारे पास एक्स एन की वैल्यू होगी। और h हमारे पास क्या होगा, जितना डिफरेंस होगा, जैसे जैसे 8 और 7 में एक डिफरेंस है, इसमें भी एक का इसमें भी एक का, तो ये एक का डिफरेंस हमारे पास होगा, तो p की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद ये जो वैल्यूज हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने वैल्यू जो निकाली हुई है इसको पुट करके देन सिर्फ सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम एज इट इज ऐसे की ऐसी होगी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग एक बार इसको खुद करके देखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दिए जाए। थैंक यू सो मच।